नमस्कार। वेलकम टू पीएसए मास्टर। व्यापार की समझ में आप सबका स्वागत है। आज हमने व्यापार की समझ में जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक जो है वो व्यापार की समझ और सरकार का लिया है। बहुत से लोग सरकार में मैंने देखा ये समझते ही नहीं कि व्यापार क्या चीज है। कोई भी देश की जीडीपी बिना व्यापारियों के तरक्की के नहीं बढ़ सकती। आप कब तक यूएन से, डब्ल्यूएचओ से, दुनिया भर से जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे एड और हेल्प लेकर अपनी जीडीपी क्रिएट करते रहेंगे। आपके यहाँ बिजनेस प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, बिजनेस काम बढ़ना चाहिए। आपके यहाँ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि बेरोजगारों को वो ट्रेनिंग नहीं दी जा रही जिसकी इंडस्ट्री है, और जिसकी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री वाले को वर्कर नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका वर्कर ट्रेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। उदाहरण नोएडा है। नोएडा में ओडीओपी स्कीम के तहत गारमेंट इंडस्ट्री लगाई है, लेकिन गारमेंट इंडस्ट्री वालों से पूछा तो उन्हें ट्रेंड वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर नहीं मिल पा रहा है। उसकी पढ़ाई नहीं होती कहीं, फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई होती है, उसका गारमेंट इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। फैशन डिजाइनिंग का तो एक फैशन डिजाइनर रख लेगा आदमी। फैशन डिजाइनिंग का अलग चीज है। और जो गारमेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन मशीन के बारे में जानकारी, लेटेस्ट मशीनों के बारे में, हाउ टू ऑपरेट देम, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे लेआउट करना, कैसे सीरियल बनाना हर प्रोसेस का, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। वर्कर पैसे नहीं कमा पा रहा है, बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं ला पा रहा, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियों में ऑर्डर नहीं है और वर्कर घूम रहे हैं। और जो यूथ हमारा पढ़ लिख के आ रहा है उसे काम नहीं आता जिसकी इंडस्ट्री है। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है। तो मेरा मानना सरकार को सबसे पहले व्यापार की समझ होना बहुत जरूरी है। देखिए यूरोप में बार बार कहता हूँ, यूरोप अमेरिका क्यों नहीं चलते। यूरोप अमेरिका के जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत शार्प होता है, उनके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होती है। यूरोपियन जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो उनके हेड होते हैं स्टेट के, वो लोग कंट्री के लिए व्यापार क्रिएट करते हैं और व्यापार क्रिएट करके इनकम बढ़ाते लोगों की और उसमें से टैक्स लेते हैं। हमारे यहाँ लोग मेहनत करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं और लोग अपने पैसे से सरकार टैक्स लेके सरकार चलाती है। ये अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। अभी पीछे एक हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी ब्यूरोक्रेट से कि आप रूल बेस्ड अप्रोच की जगह रोल बेस्ड अप्रोच करो। मैं उसमें फर्दर लाइन ऐड करना चाहूंगा, रूल बेस्ड अप्रोच ब्रिटिश सिस्टम तक खत्म हो जानी चाहिए। रोल बेस्ड से पहले सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। I have seen a lot of police officers, I have seen a lot of bureaucrats who implement the law in such a manner that business gets killed. यहाँ हमारे लॉ मेकर की भी गलती होती है। पार्लियामेंट में, संसद में बिल पास हो जाते हैं बिना सोचे कि उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रिसेंट का एग्जांपल पीएमएलए है। अगर आप पीएमएलए के प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें रियल बिजनेसमैन ज्यादा क्रैश हो रहे हैं और बदमाश लोग नहीं कवर हो पा रहे हैं। तो व्यापार को व्यापार करना होता है। व्यापार कैसे होता है? व्यापार 2 और 2 4 करके नहीं होता, ये गलत फहमी है जैसा लोग सोचते हैं ब्यूरोक्रेट की। सिंपल सेल कर दी। सेल करना कितना डिफिकल्ट काम है, मार्केटिंग कितना टफ काम है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम करना कितना डिफिकल्ट काम है। आज चाइना हमारे कंट्री को बीट कर गया। अब आप देखिए व्यापार की समझ नहीं है। आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी है, इंडस्ट्रियल लैंड इतनी महंगी बेचते हैं कि वो यूनिट लगाने वाला मशीन पे पैसा नहीं खर्च कर पाता, उसका सारा बजट लैंड की कॉस्ट में चला जाता है। अरे पैदा मशीन ने करना, जमीन ने कोई करना क्यों है? वर्कर के लिए फैसिलिटी कोई नोएडा में अवेलेबल नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं बना रखा जहाँ की लेबर अपने बैठ सके, उठ सके, सुविधा कर सके, ट्रेनिंग कर सके, उसके लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो, प्रॉपर बच्चों के उनके लिए स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हो। कोई डेवलप नहीं है। तो इंडस्ट्री कहाँ से डेवलप हो जाएगी? फिर क्या करता है इंडस्ट्री भी अपनी फैक्ट्री लॉस में आती है, उसी इंडस्ट्री का इतने लैंड का प्राइस डबल हो जाता है, उसे बेच के निकल जाता है, अपना प्रॉफिट लॉस को मेकअप करता। तो सरकार को जरूरी, और ये जब संसद में प्रथा आ गई है कि कानून 100 पास हो जाते हैं बिना डिस्कशन के, ये बड़ा गलत है। कोई एक भी कानून पास नहीं होना चाहिए जब तक प्रॉपर डिस्कशन हो। और हमारे यहाँ कमी इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है। हमारे यहाँ बिजनेस संगठन बहुत ही कमजोर है। बिजनेस संगठन केवल 2-4 कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा डोमिनेटेड होना गलत है। रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है, चाहे फिक्की हो, चाहे एसओ, चाहे वो रियल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसकी वजह है क्योंकि वो एंटायर इंडस्ट्री स्पेक्ट्रम की दर्द को नहीं समझते, उनके हिसाब से काम नहीं करते। तो मेरा बार बार ये कहना है, ये जनता को समझना चाहिए, व्यापारियों को समझना चाहिए, व्यापारिक संगठन बहुत मजबूत होने चाहिए। व्यापारिक संगठन केवल अपने ग्रीवेंस दूर कराने के लिए नहीं होने चाहिए। व्यापारिक संगठन बिजनेस प्रमोट करने के लिए होने चाहिए। बिना व्यापारिक संगठनों की सुझाव के सरकार को कोई भी कॉमर्शियल लॉ रिलेटेड टू फाइनेंस नहीं पास होना चाहिए। आजकल ये बड़ा चल रहा साहब कि साहब अरेस्ट कर लो उसको, वो कर लो। बोले क्यों अरेस्ट कर लो? बोले साहब उसने जो है फला बिजनेस के लिए लोन लिया था, उसमें 20 लाख रुपए वहां लगा दिया। अरे भैया लोन जब उसे वापिस देना है
क्यों? लोन जब उसी को वापस देना है, अगर टेम्परेरी उसने कहीं अरे उसको एडजस्टमेंट कर ली तो ये बिजनेस में करनी पड़ती है। क्यों? जब अचानक आपदा आती है, सरकारी आपदा आती है, देश पे वार या उसकी, तो सरकार भी तो बजट में चेंज करती है, रीएलोकेट करती है, तो बिजनेसमैन भी करता। अगर कोई आपदा परेशानी होती है, उसके लिए उस पर क्यों चार्ज लगाया जाए? क्यों? और आपका टैक्स पहले दे दे, जीएसटी, चाहे उसको पेमेंट मिली ना मिली, उसे तो उसका मूल्य भी बढ़ गया और जेब से टैक्स दे गया। एक तो मैंने माल बेचा, माल बेच के क्या नाम है, पैसा नहीं मिला, मेरा पैसा डूब गया, ऊपर से आपको टैक्स पहले देना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? और मेरा कहो जीएसटी देना, चाहे मुझे पैसा मिले ना मिले, ये भी बड़ा ड्रैकोनियन सिस्टम है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। टैक्स का मतलब लोगों का शाइलॉक की तरह फ्लैश लेना नहीं है, मांस लेना नहीं है। टैक्स का मतलब उस पैसे से, बिजनेसमैन की हुई इनकम से एक प्रोपोर्शन लेना है फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल। पर्पस शुड बी नोन टू। मैंने अभी पीछे देखा कि बहुत से पुलिस अधिकारी जबरदस्ती किसी बिजनेस को, जरा सी एक गलती हो बिजनेस पे, पूरे बिजनेसमैन को बिजनेस को बंद करा देते हैं इलाके में। कोई कानून उनको बंद करने को नहीं कहता, लेकिन अगर एक बिजनेसमैन ने गलती कर दी, एक दुकानदार ने, उसकी वजह से आप 100 दुकान बंद कर देते हो। याद रखना, मैं सबको समझाना चाहूंगा, जितने सरकारी लोग हैं, सरकार में जो क्लर्क होते हैं वो रूल फॉलो करने के लिए होते हैं, रूल इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं इन लेटर, बट ऑफिसर्स आर मेंट टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ लॉ। Their wisdom, their application of mind is required before applying any law on the public. They should judiciously apply law. केवल लॉ में ये लिखी है लाइन तो मैं इसको ऐसे करूंगा, अरे उसकी स्पिरिट लॉ मेकर्स की तो पढ़ो। हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहां केसेस की लाइन लगे जा रही है छोटी छोटी सी बात के लिए, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो जिनके पास पावर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी न्याय क्षमता का उपयोग नहीं करते जस्टिस पब्लिक को देने के लिए, बिजनेस को देने के लिए। और बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। 2047 तक का विजडम तो रख लिया। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में 30 पॉइंट हम गिरे। वो क्यों गिरे? आईबीसी कोड से किसको फायदा हुआ? कौन से देश में बिजनेस में हाउस खड़ा हो गया उसकी वजह से? कुछ बिजनेसमैन ने सस्ते में बिजनेस खरीद दिए। दूसरे रियल एस्टेट है, वहां जनता परेशान है, वहां आईबीसी कोड कुछ कर नहीं पा रहा। आईबीसी कोड से बहुत ज्यादा बिजनेस को फायदा नहीं हुआ, चंद बड़े लोगों को फायदा हुआ जिनसे उनके लोन से उन्हें मुक्ति हो गई। तो मेरा बार बार ये कहना है कि सरकार को और सरकारी लोगों को बिजनेस एक्यूमेन होना, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। उसके लिए सरकार को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए। गवर्नमेंट हैज टू बी बिजनेस सेंसिटिव। बिजनेसमैन आर आल्सो आवर पीपल। दे गिव एम्प्लॉयमेंट, दे क्रिएट इनकम फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल, तो दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो व्यापारिक समझ सरकार के लिए बहुत जरूरी है, सरकारी अफसर के लिए जरूरी है, पत्रकारों के लिए बहुत जरूरी है, वकीलों के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना है कि व्यापार की समझ हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट को इस पर अच्छे सेमिनार करने चाहिए, अच्छी कन्वेंशंस करनी चाहिए, जिससे समझ सकें बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्या है। आज इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपया पीएसए मास्टर का चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।